नमस्कार छात्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 9वीं कक्षा के लोक भारती से ली गई पहली कविता चांदनी रात, जिसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 में चिरगांव, झांसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, हुआ था तथा उनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुई। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। गुप्त जी के काव्य में अधिकतर भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय भावनाओं के दर्शन होते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऐतिहासिक, पौराणिक और प्राकृतिक विषयों से संबंधित अनेक प्रसिद्ध रचनाएं भी लिखी हैं। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, महाकाव्य, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती, खंड काव्य आदि। प्रस्तुत कविता गुप्त जी के पंचवटी काव्य का ही एक अंश है। जब प्रभु श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए वनवास गए हुए थे, उस समय वे नासिक के एक वन में कुछ समय के लिए ठहरे हुए थे। उसी दरमियान जो पूर्णिमा की रात हुई थी, उस पूर्णिमा के बारे में अधिक जानकारी देने वाली यह कविता है। उस रात का मनोहारी चित्र का वर्णन कवि ने अपनी चांदनी रात कविता के माध्यम से किया है। चलिए बढ़ते हैं कविता की ओर। कविता का लयात्मक रूप से वाचन करेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अभी चलते हैं नियति नटी के कायकलाप। पर कितने ही कांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक सामना। जाग रहा यह कौन धनुधर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है।
चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चांदनी रात। चांदनी रात कविता का सरल अर्थ। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। छात्रों, चारों का अर्थ है यहाँ पे सुंदर। जल, जल यानी पानी। थल, थल का अर्थ है ज़मीन। अवनी, अवनी का अर्थ है पृथ्वी। और अंबर का अर्थ है आकाश। इस पंक्ति में गुप्त जी कहते हैं कि चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभमान है। उसकी सुंदरता देखते ही बनती है और चंद्रमा की चंचल किरणें झिलमिल करती हुई अटखेलियाँ खेल रही हैं। ऐसा लगता है जैसे वे जल और ज़मीन में पूरी तरह से फैली हुई है। संपूर्ण पृथ्वी और आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। हर जगह चारों ओर, जैसे चारों ओर दिया जलाया गया हो। हर जगह प्रकाश ही प्रकाश है। कवि यहाँ कहते हैं कि पूर्णिमा की रात्रि में जैसे चांद अपने पूर्ण स्वरूप में होता है और चारों ओर रोशनी फैली होती है, वैसा ही दृश्य यहाँ उन्हें प्रतीत होता है। दूसरी पंक्ति में देखिए, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पुलक, पुलक का अर्थ होता है खुशी या अधिक प्रसन्न होना। हरित यानी हरा रंग। तृण यानी घास। तरु का अर्थ होता है वृक्ष। मंद यानी धीरे धीरे। पवन, हवा। छात्रों, जब हम प्रसन्न होते हैं, हम अपनी खुशी, अपनी प्रसन्नता हंसकर, नाचकर, गाकर, अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर प्रकट करते हैं। गुप्त जी ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है कि जैसे पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न लग रही हो। प्रकृति अपनी प्रसन्नता पृथ्वी पर उगी हुई हरी हरी घासों की नोकों से प्रकट कर रही है। ऐसा लगता है जैसे हवा के मंद झोंकों से पेड़ पौधे कुछ कहना चाहते हों, वो अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। चारों ओर आनंद ही आनंद है। हर जगह खुशी का माहौल छाया हुआ है। आगे देखिए, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। निस्तब्ध का अर्थ है शांत। निशा, रात। सुमंद, बहुत धीमी सी। गंध यानी खुशबू। निरानंद का अर्थ है यहाँ पे आनंद न होना। यहाँ गुप्त जी ने चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात्रि का वर्णन करते हुए कहा है कि यह चांदनी रात बहुत ही निर्मल और स्वच्छ है। यह रात कितनी शांत है, कहीं कोई शोर नहीं, कोई आवाज़ नहीं। हर जगह से भीनी भीनी खुशबू फैली हुई है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं जिस ओर आनंद का माहौल न हो, अर्थात सभी जगह आनंद ही आनंद है। बंद नहीं है अब भी चलते नियत नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। नटी का अर्थ है नर्तक। कार्यकलाप मतलब गतिविधियाँ। छात्रों, इस पंक्ति में कवि ने बहुत ही सुंदर संदेश दिया है। कवि कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पे उन्होंने रात्रि को नटी का रूप देकर कहा है कि जिस तरह से रात अपने सारे काम बड़े ही शांति ढंग से करता है, एकांत भाव से, चुपचाप से करता है। कहीं कोई कोलाहल नहीं, कहीं कोई शोर नहीं। विशेषतः यह सब कुछ बहुत ही शांति ढंग से और एकांत भाव से हो रहा है। यहाँ पे कोई भी गतिविधि बंद नहीं है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको।
सदा सवेरा होने पर। वसुंधरा, वसुंधरा का अर्थ है पृथ्वी। रवि, रवि का अर्थ है यहाँ पे सूर्य। छात्रों, कवि ने यहाँ चांद तारों की तुलना मोतियों से करते हुए कहते हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी और आकाश में चांद तारों के रूप में वे मोती बिखेर देते हैं, और जब सुबह होता है तो सूर्य इन मोतियों को हमेशा बटोर लेता है। अर्थात सुबह उजाला होने पर आकाश में चांद तारे लुप्त हो जाते हैं। छात्रों, हम देखते हैं जब रात का समय होता है, चारों ओर सन्नाटा छाया रहता है, आकाश में सिर्फ और सिर्फ चांद तारे टिमटिमाते रहते हैं। उसी तरह जब सवेरा होता है तो वो चांद तारे लुप्त यानी आकाश में कहीं खो जाते हैं। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनुज से उसका नया रूप छलकाता है। विरामदायिनी का अर्थ है यहाँ विश्राम। श्याम का अर्थ होता है काला रंग। तनु का अर्थ है शरीर। कवि यहाँ कहते हैं कि सुबह होने पर बटोरे हुए चांद तारे रूपी मोती सूर्य उसे विश्राम देने वाली संध्या को सौंप जाते हैं। अर्थात कवि कहते हैं कि जिस तरह से पृथ्वी पर सबके सो जाने पर चंद्रमा उस रूपी मोतियों को बिखेर देती है और सुबह होने पर सूर्य उन मोतियों को अपनी किरणों से बटोर लेते हैं। कवि कहते हैं कि जब सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर झुकता है तब अपने प्रकाशमान रूप को यानी अंधेरे को शाम के हवाले कर देता है। ऐसे में शाम विश्राम करने का संकेत देता है और आसमान में चांद तारे चमकने लगते हैं। कवि कहते हैं कि वह अपना नया रूप संध्या को सौंप कर अपना नया रूप दिखाते हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। पंचवटी, पंचवटी का अर्थ है 5 वृक्ष। कुटीर यानी कि झोपड़ी। निर्भीक का अर्थ है निडर। छात्रों, कवि ने यहाँ पंचवटी का बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहा है कि पंचवटी की छाया में मतलब 5 पेड़ों का वृक्ष में एक घास फूस और पत्तियों से एक बहुत ही सुंदर झोपड़ी बनी हुई है और उस झोपड़ी के सामने एक स्वच्छ और बड़ी सी शिला यानी एक पत्थर रखा हुआ है। उस पत्थर पर एक निडर शक्तिशाली योद्धा विराजमान है। वो कौन है? वो जो अपनी कुटिया के आगे बैठकर उस चांद को देखता है। जाग रहा है यह कौन धनुधर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। धनुधर यानी तीर चलाने वाला, कुसुमायुध यानी कामदेव, योगी यानी जिसका संसार से कोई लेना देना नहीं होता, दृष्टिगत होना यानी जो दिखाई पड़ता है। कवि यहाँ कहते हैं कि इस संसार में रात्रि के समय सारे लोग सो रहे हैं, सभी अपने अपनी क्रियाकलाप में व्यस्त हैं। ऐसे में यह कौन धनुधर है जो रात के समय जाग रहा है? कवि कहते हैं जरूर यह कोई सन्यासी होगा जो अपने भौतिक जीवन का त्याग करके यहाँ पर खड़ा है। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, यह ज़रूर कोई वीर निडर व्यक्ति है जो योगी का वेश धारण कर यहाँ पर खड़ा है। चांदनी रात कविता के माध्यम से गुप्त जी ने प्रकृति के माध्यम से यह संदेश दिया है कि जब संसार में सभी लोग सो जाते हैं तब भी प्रकृति के सभी अंग अपने अपने कार्य में लगे हुए होते हैं। वे बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से अपना काम करते हैं। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम मनुष्यों के सामने कैसे भी स्थिति हो, हमें शांत रहकर उसका निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, यानी हमें काम करते रहना चाहिए। कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्द।
स्वाध्याय संजाल पूर्ण कीजिए। तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना। प्रश्न क्रमांक 2, चांदनी रात की विशेषताएं लिखिए। कविता में आए शब्दयुग्म चुनकर लिखिए। छात्रों, पहले तो हम यह समझते हैं कि शब्दयुग्म क्या है। शब्दयुग्म यानी ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से वे अलग होते हैं, मतलब उनके अर्थ अलग होते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा की बोलचाल की भाषा में भी शब्दयुग्म के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे आजकल, यहाँ वहाँ, अच्छा बुरा, खाना पीना आदि। इसी तरह से कविता में कुछ शब्दयुग्म हैं। देखिए, पहला जल थल, स्वच्छंद सुमन, कार्यकलाप, धीर वीर, योगी साम। अगला प्रश्न देखिए, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। बच्चों, विलोम का अर्थ होता है अपोजिट वर्ड, मतलब उल्टा। ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, जैसे दिन रात, सुबह शाम, अच्छा बुरा आदि। इसी तरह से कविता में भी कुछ शब्द दिए गए हैं जिसका हमें विलोम शब्द यानी उसके विरुद्ध शब्द लिखना है। जैसे स्वच्छ, स्वच्छ का विलोम शब्द है अस्वच्छ। चंचल, स्थिर, धरती, आकाश, सुबह शाम। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। भावार्थ यानी सरल अर्थ। छात्रों, सरल अर्थ लिखने के लिए आपको कविता की हर एक पंक्तियों का याद होना ज़रूरी है, तो ही आप कविता के भावार्थ को अपने शब्दों में लिख सकते हैं। आइए, यहाँ हम पहली पंक्ति का सरल अर्थ देखते हैं। चारु चंद्र डैश डैश झोंकों से। कविता इस प्रकार से है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। उत्तर देखिए। गुप्त जी चांदनी रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई है। संपूर्ण पृथ्वी तथा आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। पृथ्वी हरी हरी घास के नोकों के माध्यम से अपनी खुशी प्रकट कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वृक्ष भी मंद मंद वायु के झोंकों से झूम रहे हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशान, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितनी शांत और चुपचाप। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। कवि कहते हैं कि पंचवटी में दूर दूर तक चांदनी फैली हुई है, वह बहुत ही साफ दिखाई दे रही है। रात सन्नाटे से भरी है, कोई शब्द नहीं हो रहा। वायु स्वच्छंद होकर अपनी स्वतंत्र चला से
मंद मंद बह रही है। इस समय कौन सी दिशा है जो आनंद नहीं ले रही, अर्थात सभी दिशाएं इस सौंदर्य से आनंदित हो रही हैं। उत्तर पश्चिम आदि सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है। कोई भी दिशा आनंद शून्य नहीं है। ऐसे समय भी नियति नामक शक्ति विशेष के समस्त कार्य संपन्न हो रहे हैं। कोई रुकावट नहीं। वह एक भाव से अर्थात अकेले अकेले और चुपचाप अपने कर्तव्य का निर्वाह किए जा रहे हैं। पर्यायवाची शब्द लिखिए। तरु। तरु का अर्थ होता है वृक्ष, पेड़ और विपट। वसुंधरा। वसुंधरा का अर्थ पृथ्वी, धरती, भूमि। चंद्र। चंद्रमा, शशि, इंदु। कृषक। कृषक का अर्थ किसान, अन्नदाता और हलदर। उद्यान। उद्यान का अर्थ है बगीचा, उपवन, वाटिका। और अरण्य। अरण्य का अर्थ है जंगल, वन, विपिन। छात्रों, यहाँ मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया है जिसका प्रश्न है, प्रकृति मनुष्य के मित्र है, स्पष्ट कीजिए। यह एक स्वमत का प्रश्न है। छात्रों, स्वमत मतलब वो प्रश्न जिसमें आप अपनी विचारधाराएं प्रकट कर सकते हैं। आइए इस प्रश्न पर कुछ चर्चाएं करें। छात्रों, ये तो हम जानते हैं कि सदियों से मनुष्य और प्रकृति के बीच में गहरा संबंध है। मनुष्य का पूरा जीवन प्रकृति पर ही तो आधारित है। प्रकृति हमारा पालन पोषण करती है। हमें अपना जीवन व्यतीत करने के लिए सारी वस्तुएं प्रकृति से ही मिलती हैं। प्रकृति का हर एक अंग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे पेड़, पौधे, वनस्पतियाँ, नदियाँ, पहाड़ आदि। इन सब के बिना मनुष्य जीने की कल्पना ही नहीं कर सकता। हर एक मनुष्य का यह कर्तव्य बनता है कि वह पर्यावरण की रक्षा करे, क्योंकि यही हमारे सच्चे मित्र हैं। छात्रों, चांदनी रात कविता और इसका स्वाध्याय आपको आपकी नोटबुक पर सुंदर अक्षरों में लिखना है और साथ ही आपको इस कविता को याद करना है। धन्यवाद।